होते हैं वो बंद रहते हैं और ऊपर के चक्र खुले रहते हैं। खासकर जो हम जैसे लोग हैं जो थोड़े से योग में या स्पिरिचुअलिटी में आगे, तो फिर कुछ मंत्र चैंटिंग या जो प्रोसेस होते हैं उन चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, अलाइन करने के लिए, खुद अपनी एनर्जी कुछ वहाँ पर फ्लो करके, और उसके बाद जब चेक करते हैं तो इसकी पोजीशन में चेंज आता है। तो ये इस तरह से रॉड्स होती है। इससे जैसे धरती के अंदर का पानी भी पता करते हैं कि ये घूमने लगती है। ये रॉड्स का अभी मंदिरों में बहुत अधिक यूज हो रहा है, आप लोग ने देखा होगा, मंदिर में मूर्ति की एनर्जी को देखने के लिए। जैसे अभी बीच में एक जहाज पुल वगैरह का वीडियो बहुत पॉपुलर हुआ था कि ये रॉड ही बिल्कुल ऐसे खुलते खुलते बाहर को फिक जाती, कितनी हाई एनर्जी होती है। तो इस तरह से ये रॉड्स का यूज होता है। मैम इसको कैसे समझेंगे कि रॉड खुल रही है तो एनर्जी है या रॉड बंद हो रही है तो एनर्जी है? ये पैरेलल से बाहर जाएगी ना, जैसे आपको तो सिर्फ ऐसे पकड़ना है। हाँ जी। ये सिर्फ आपने ये पैरेलल करके पकड़ लिया। अब देखिए जैसे जैसे मैं इसको लैपटॉप के पास लाऊंगी, क्योंकि लैपटॉप से रेडिएशंस आ रहे हैं जो कि नेगेटिव एनर्जी, तो जैसे जैसे मैं पास लाऊंगी ना, ये देखिए इसके दोनों ये जो सामने के पॉइंट है ना, ये पास आते जा रहे हैं, मैं आपको ये आपस में चिपक जाए, और जैसे जैसे मैं दूर लाऊंगी तो ये देखिए दूर होते जा रहे हैं। दिख रहा है? हमें थोड़ा लूज पकड़ना पड़ता होगा। लूज नहीं, ये मूवेबल है। अच्छा, ये पूरा घूमता है गोल, तो वो रॉड अपने आप घूमती। तो आप इसको तो टाइट ही पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो रॉड है ना, ये पूरी यहाँ से मूवेबल है। जैसे आपने इसका ये हैंडल पकड़ा तो ये पूरी घूमेगी, तो ये ऑटोमेटिक मूव होगी। तो मंदिर में तो हाथ में से छूट के गिर जाती है तो क्योंकि वो बहुत हायर एनर्जी है। बड़े बाबा के गिर गए थे मैम, ये राजन जी मस्त वाले ना इंदौर के, ये बड़े बाबा के अंदर खुल के उनकी एनर्जी दिख रहे थे, तो रॉड ही उनके हाथ से निकल के गिर रही थी, इतनी हाई एनर्जी है बाहर, क्योंकि वो बहुत ही हाई सोर्स एनर्जी। अच्छा अलग अलग बड़े बाबा की वॉइस कट रही है। मैम इस रॉड को क्या कहते हैं? ये डाउजिंग रॉड कहता है। तो जैसे आप बड़े बाबा की चेक करिए, फिर कोई जो बहुत प्राचीन मंदिर होता ना उसकी चेक करिए, जो अभी नए बने हैं उनकी चेक करिए, तो आप में सबको डिफरेंट लेवल मिलेगा। तो वो सारी इवन आप जैसे जब मूर्ति आती है ना नई, जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, पंचकल्याणक नहीं होते, तब चेक करिए और फिर उसके बाद करिए प्राण प्रतिष्ठा। मैम इसको फिर हम उस चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि मंदिर की कहाँ स्थापना करनी चाहिए, तो वहाँ की एनर्जी भी हम कर सकते हैं। जहाँ पॉजिटिविटी ज़्यादा है वहाँ कर सकते हैं, और मतलब इसका बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है, मल्टीपल यूज होता है। लेकिन एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके ये जो एपरेटस होते हैं, जब एक बार इसको आप प्योर कर लेते हैं, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे कुछ भी हो, फिर वो कोई यानी वैसी चीज नहीं रह जाती कि चलो करके देखते हैं या इसने पकड़ लिया, तो वो आपकी बहुत पर्सनल चीज है। ऐसे टॉय यूज नहीं करना मैम, जहाँ मर्जी लगा के वो दूसरे को देना ही नहीं, फिर वो आपका पर्सनल, मतलब वो आपकी एनर्जी से जुड़ गया है। जाप की माला हम जो जाप करते हैं, ये जो पेंडुलम है, ये जो रॉड है, ये सब एकदम पर्सनल लेवल की चीजें हैं कि अगर ये मैं यूज कर रही तो किसी ने बोला भी कि हम करके देखें तो मुझे मना कर देना चाहिए, या फिर क्या इसको फिर से प्योर करो, फिर इसमें अपनी एनर्जी को फ्लो करो, उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। तो इन चीजों के लिए हमको बहुत अधिक सिंसियर होना चाहिए। मैम मेरी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? मैं बोल रही थी आजकल पीरियड्स को मानते नहीं है, तो कहते हैं पीरियड्स में बहुत नेगेटिविटी रहती है, तो मैम इसको देखा आपने कभी? एक्चुअली मालूम ये कॉन्सेप्ट ना हर धर्म में अलग है, ठीक है, इसका भी मैंने चेक नहीं किया है, फ्रैंकली मैं बताऊं,
लेकिन ना ये हर घर में अलग है। एक बार प्लीज चेक करके बताइएगा, तो हमारे पास एक बिल्कुल। एविडेंस जाएगा, प्रमाण हो जाएगा मैम, क्योंकि इतना कुछ बोला जाता है, महाराज जी लोग इतना कुछ बोलते हैं, फिर हम जब बच्चों को बोलते हैं तो बच्चे साइंस का वो देते हैं कि भाई साइंस का वाला देखे कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता नहीं होता। लेकिन मैम देखा है कि पापड़ मंगोड़ी ये सब खराब हो जाते हैं, तो फिर क्यों होते हैं ऐसा, क्यों क्या हो जाता है? तो और धर्म में जब लिखा सर्वज्ञ भगवान ने लिखा, अपने गुरु जब बोल रहे हैं मैम, मेरा तो खुद विश्वास उसी में है, बिलीव है, लेकिन बस एक एविडेंस हो जाता है, एक प्रमाण हो जाता है कि भाई देखो ये रॉड की नेगेटिविटी बता रही है। तो मैम प्लीज करके आप प्लीज बताइएगा इसको। चेक करके मैं देखूंगी, है ना, किसी का पहले का स्टेटस और फिर बाद का। एक्चुअली ना बहुत सारे जैसे जो पंजाबी वगैरह होते हैं वो तो उस कंडीशन में भी गुरुद्वारे जाते हैं। मैडम स्थानिक पहले भी जाते हाँ, हैं स्थानिक। और जो वेद हैं हमारे, जिनको हम बोल सकते हैं कि ये सबसे प्राचीन है, उनमें जो कुछ लिखा है वो अपरुषेय है, मतलब जिसको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इन सब में तो ये लिखा है कि जो वो 6 दिन होते हैं उस समय किसी भी लेडीज की जो इंट्यूशन पावर होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग मतलब वो खुद को सुपर कॉन्शियस से कनेक्ट बहुत जल्दी कर पाते हैं, और जब वो सुपर पावर से बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाती है तो उस समय यदि कोई भी सिद्धि वो करती है, तो मान लो कोई सिद्धि उसको 1 साल में होने वाली है, सपोज कोई मंत्र की हम सिद्धि ले लें, तो उस समय वो हो सकता है 1 हफ्ते में हो जाए, इतने अधिक उसके पावर स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो विध्वंस और सृजन दोनों का पॉइंट, एक तरफ एक ओवम पूरा डिस्ट्रॉय हो रहा है ना, तो वो एक तरह से आप प्रलय या विध्वंस के पॉइंट में ले लीजिए, और दूसरे की तैयारी में, क्योंकि वहीं से तो सारा क्लीन होकर और फिर नए की शुरू होती ना। तो इसलिए वो जो होता है पॉइंट, वो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कहा गया है, कई जगह मैंने देखा है कि उस समय आपको वाणी से नहीं यूज करना, जैसे कोई भी मंत्र है या कोई भी धार्मिक चीज है तो वाणी से नहीं यूज करना है, लेकिन आप मानसिक कर सकते हैं, जिसको हम अनाहत बोलते हैं, कि बिना शब्द निकाले बिना कुछ के आप उसको यूज कर सकते हैं। और उस समय आपको पहले ये जो व्यवस्था बताई थी कि वो 6 दिन सारे काम काजों से दूर रखा जाता था, उसका रीजन ये था कि आप एक जगह बैठ के अपनी सिद्धियों को प्राप्त करें, आप जो भी चीजें कर रही हैं उनको पूरा टाइम मिले, क्योंकि वो 1 वीक बहुत प्रीशियस माना जाता है। पहला रीजन है ना। दूसरा रीजन क्या होता है कि जैसे अभी एक एग्जाम्पल लिया कि पापड़ बड़ी खराब हो जाती है ना, तो पापड़ बड़ी में कुछ सेम इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, आप देखेंगे तो मे बी पॉसिबल कि वो एनर्जी पर्टिकुलर उस इंग्रेडिएंट के साथ केमिकल इफेक्ट करके ब्लैकिश कलर या रेडिश कलर छोड़ती है। वो ये कंफर्मेशन नहीं देती कि वो नेगेटिव ही है, एनर्जी तो है लेकिन वो नेगेटिव ही है, ये कंफर्मेशन नहीं। और अभी तक इस पर किसी ने ऐसा रिसर्च भी करके नहीं बताया है कि नहीं उस समय जो रेडिएशन या जो भी एनर्जी हो रही है वो नेगेटिव ही है। लीला जी ने ये बहुत अच्छा सजेशन दिया है, थैंक यू, इसको मैं जरूर करूंगी। तो आप इस चीज को हमेशा देखिए, तो हो सकता है कि वो एनर्जी के कुछ केमिकल्स इफेक्ट हो, क्योंकि आप हमेशा देखिए ना, मान लीजिए पानी बन रहा है, उसमें 2 हाइड्रोजन चाहिए है, 1 ऑक्सीजन चाहिए, अब बीच में कोई एक चीज और कूद जाए तो वो तो पानी नहीं बनेगा ना। ये पॉसिबिलिटीज की मैं बात कर रही हूँ ना, ये 100% है ऐसा नहीं बोलती। तो ये चीज भी हो सकती है, क्योंकि उसके अलावा और कोई इफेक्ट नहीं दिखता मुझे। फिर तीसरा रीजन ये हो सकता है कि जब हम बहुत पहले के समय में जाते हैं तो इतने टूल्स नहीं थे कि आप घर के बाहर जाओ तो आप 2-3 घंटे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हाइजीन रह सको, है ना। आपको घर में हो तो सुविधा है आपको कि आपको हर 1 घंटे 2 घंटे में चेंज करना है, आप एक जगह है, वॉशरूम आपके पास है,
क्योंकि इस कंडीशन में आप यदि यूरिन या स्टूल को होल्ड करते हैं तो वो बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि आपका पूरा जो रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटिव सिस्टम होता है वो एक ट्रामा से गुजरता है ना। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो ये पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती हैं। तो शायद ये सब चीजें इतनी ना होने के कारण भी ये एक नियम ऐसा बना लिया कि नहीं भाई वो अलग ही रखते हैं। फोर्थ रीजन क्या होता है कि जब ये सिचुएशंस में कोई भी लेडी रहती है तो हमेशा बोला जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कि भाई भारी सामान मत उठाओ, बहुत सामने झुक झुक के काम मत करो, नहीं तो कमर दर्द हो जाएगा। तो पहले के काम आप देखिए तो सारे भारी ही रहते थे। किचन के भी आप काम देखिए तो कौन से ऐसे होते थे कि हल्के, आटा पीसना भारी, पानी खींचना भारी। तो ये सब फैक्टर्स हो सकते हैं जिनके कारण ये डिसीजन लिया गया है। ये मेरा ओपिनियन है ना, जहाँ तक मेरी सोच है ये चेंज हो सकती है किसी। मैम तो हमारी बॉडी वीक होती है, स्ट्रांग होती है? बॉडी वीक होती है, एनर्जी स्ट्रांग होती है, स्पिरिचुअल पावर स्ट्रांग होता है। तो मैम ऐसे में ये क्यों कहते हैं महाराज जी की शक्ल मत देखो? अब हम ध्यान लगा रहे हैं ऐसे में और भगवान हमारे को आज्ञा चक्र में दिखेंगे या भगवान की मूर्ति दिखे तो मतलब वो भी गुनाह हो गया हमारा। तो इस समय ये कहा जाता है कि आपको उच्चारण के साथ या आपको फिजिकली कुछ नहीं करना, मेंटली आप सब कर सकते। पर मैम लोग तो ये भी कहते हैं कि अच्छा बाई चांस मैम हम रास्ते में से जा रहे हैं, अब महाराज जी हमारे सामने से आ गए या हमारे सामने मंदिर पड़ गया तो क्या करें, हम अपनी आंखें बंद कर लें? मतलब मैम बच्चों को ये लॉजिक समझ ही नहीं आते, ये जो यूजलेस लॉजिक है। पुरानी चीजें हैं ये, तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई फॉलो करता है। दीदी जब वो चीजें बनी थी उसका उस टाइम क्या सिचुएशन थी, किस वजह से बनी, उसको धीरे धीरे लोगों ने ना गलत ट्रैक पे ले लिया। एग्जैक्टली। जैसे मैं एक चीज बताती हूँ, जैसे पहले होता था कि नाखून रात को नहीं काटने, अशुभ माना जा, अब अशुभ बोला जाता है, लेकिन वो उस टाइम पे इसलिए नहीं काटे जाते थे कि लाइट नहीं होती थी और आपके चोट लगने का डर होता था, डर होता है। इसलिए बोला जाता था रात को नाखून नहीं काटना, जिसको बाद में कर दिया कि वो अशुभ होता है। और देखिए जैन धर्म में तो एक चीज पे बहुत जोर दिया गया है कि मिथ्या चीजों को छोड़ो, ये सब मिथ्या है। अगर आप पालते हैं कि मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट गई तो हमको आगे नहीं बढ़ना है, अगर मान लीजिए आप मानते हैं कि किसी ने टोक दिया तो हमको आगे नहीं बढ़ना, तो ये सब मिथ्या चीज और इनको ही छोड़ने का जैन धर्म सबसे पहले बोलता है। इन चीजों को छोड़ो, क्योंकि इन चीजों का क्या होता है, आप मानोगे तो आप पे इफेक्ट करें, आप नहीं मानोगे तो वो नहीं करेंगे। ये बहुत सारे लोगों का अनुभव हो सकता है कि आपने माना है इसलिए वो इफेक्ट भी। मैम मैम वो यहाँ पर एनर्जीज वैसे ही रिस्पॉन्ड करती है ना, हाँ। जैसा हम अब एनर्जीज को छोड़ते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है सिंपल सा, कि जिस तरह आपका थॉट्स एक एनर्जी है, आपने जो भी विचार किया वो एनर्जी है। ये आपको मालूम है एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, उसका फॉर्म चेंज हो सकता है लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं होती कि आप उसको नष्ट कर सकते। तो आपने जो भी थॉट क्रिएट किया वो एक एनर्जी के, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में गया। अब क्या होता है कि जब सारी एनर्जी यूनिवर्स में ही जाएंगी कहीं ना कहीं, तो ये क्या करती है कि सेम टाइप का बंडल बनाकर आपके पास वापस भी आती है। तो जब ये यूनिवर्स में जाएंगी तो ये सेम टाइप की एनर्जी को सर्च करेंगे। अब मान लीजिए हमने एक नेगेटिव एनर्जी की थी कि लग रहा यार मैं बीमार ना हो जाऊं, ये थॉट क्रिएट किया था, तो यूनिवर्स जो है वो नेगेटिव को नहीं समझता, उसके शब्दकोश में ना, नहीं, ये चीजें नहीं, तो वो सिंपली क्या करेगा, ना को वहां से कट कर देगा। अब ना को कट किया तो क्या आ जाएगा, मैं बीमार हो जाऊं। अब क्या होगा कि वहां पर और भी थॉट्स होंगे, आपके जैसे कई लोगों ने सोचा होगा, वो सब एक बंडल बनेगा। अब आपने एक थॉट लिया था और वैसे 1000 थॉट और उसमें मिलकर एक बंडल बना और वापस आपके पास आ गया। तो जो आपका एक थॉट 1% की जो रिस्पॉन्सिबल हो रहा था आपके बीमार होने के लिए, अब वही थॉट 1000 टाइम मतलब परसेंट रिस्पॉन्सिबल हो गया आपको बीमार करने। तो सिंपल है, जब आप गुस्से में हैं तो आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि आई एम द सेंटर ऑफ एग्रेशन, प्लीज सेंड मी एग्रेशन।
और आप उसको रिसीव करते हैं। तो बस इतना सा ये एक बेसिक चीजें होती हैं। श्वेता कुछ बोलना चाह रही? मैम ये जो आपने एनर्जी वाली बात बोली है ना कि जैसे कई लोग जो मानते हैं तो वो मतलब जो मानते हैं उनके साथ होता है। जैसे अब मेरे हस्बैंड है वो हर चीज को कि मतलब वो जैन फिलोसफी कोई की कुछ नहीं है, वो है हमारे थॉट्स ही हैं सर। तो जैसे कई बोलते हैं कि पित्र चल रहे हैं तो कुछ नई चीज मत खरीदो, बिल्ली रास्ता काट रही है तो भाई थोड़ी देर रुक जाओ, इस टाइप से। तो वो इस सब चीजों को नहीं मानते। पहले मुझे लगता था कि यार नहीं ऐसा कुछ हो ना जाए, ऐसा कुछ हो ना जाए, बट वो अब समझ में आने लगा है कि हम मानेंगे तो ही होगा वो एनर्जी। और एक आप लोग के लिए होमवर्क है कि जितनी कोई भी मिथ्या चीज ऐसी आती है, जैसे कई बार होता है कि हमारा ट्रस्ट बहुत स्ट्रांग होता है उस पर। एक एग्जाम्पल हम बिल्ली रास्ता काटने का ही लेते हैं, है ना। तो जैसे ही वो बिल्ली रास्ता काटे तो सबसे पहले तो ये सोचिए शहर में इतना कंस्ट्रक्शन हो गया, वो जाए कहाँ बिल्लियां, ठीक है। सेकंड ये कि चलो भाई कोई नेगेटिविटी आ रही, चलो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, और उसमें इतनी पॉजिटिविटी है कि इतनी छोटी सी नेगेटिविटी तो फिर नहीं रह पाई। तो अपन ने नमोकार मंत्र किया और आगे बढ़ गए। अब क्या हुआ कि जब ऐसे बार बार किया कुछ नहीं हुआ, तो धीरे धीरे आपका जो बिलीफ पैटर्न पुराना है वो धीरे धीरे आप डिलीट कर रहे हैं। देखिए कोई भी बिलीफ पैटर्न को आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, फिर उसमें नया पैटर्न डालना पड़ेगा और फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मोस्टली ये जो अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी ये 66 डेज में हो जाता है। 22 डेज में डिलीट होता है, 22 में हम उसको डालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, और 22 डेज में उसको एक्टिवेट करते हैं। तो आप ज्यादातर देखिए जो लोग भी एक रेजोल्यूशन लेते हैं वो ज्यादातर 40 से 60 दिन के बीच में उसको छोड़ देते हैं, उस रेजोल्यूशन, है ना। और ये जो समय है ये जरूरी नहीं 60 से 100, ये 1 से लेके 254 डेज तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति का किस तरह का बिहेवियर है या माइंड है। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये जब तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तब फिर हम अपने बिलीफ पैटर्न को चेंज करते हैं। अब देखिए बहुत से बिलीफ पैटर्न तो आप बच्चों में अनजाने में डाल देते हैं। बारिश हुई पहली, बच्चा वाह बारिश हुई, भीगने जा रहा है, हर बच्चा करता है। पहली बार भीगा, आप अरे भीग क्या गए, गीले हो गए, अभी सर्दी जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, समझते नहीं हो, चलो बच्चा अंदर आ गया, कुछ भी नहीं। अब फिर दूसरी बार भीगा, फिर आपने बोला, अब क्या किया, उस बिलीफ पैटर्न को थोड़ा पक्का कर दिया। अब तीसरी बार बोला, उसको एकदम पक्का किया और आते से उसको सर्दी खांसी हो गई। अब वो 100% बिलीफ पैटर्न उसका बन गया कि मैं भीगूंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा। तो अब क्या होगा, भविष्य में वो जब भी भीगेगा, वो चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, तो उसको कफ कोल्ड या फीवर होगा। अब ये चीज डाली किसने, भाई 10 बच्चे बारिश में भीग रहे हैं, एक ही को क्यों हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे थॉट अपने बच्चों को दिया, किस तरह, उस पर डिपेंड करता है। और जब तक उसको आप एनालिसिस नहीं करोगी कि बोलने के पहले कि मैं क्या बोल रही हूँ, किससे बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, बोलना चाहिए बोलना चाहिए, अगर मैं ये नहीं बोलूँ तो भी चल जाएगा क्या, अगर मैं बोलूँ तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, फ्यूचर इफेक्ट्स क्या होंगे, जब तक आप इतना सारा कैलकुलेशन नहीं कर देंगे तब तक आप सही शब्दों को, सही सेंटेंस को नहीं बोल पाएंगे। तो ये सारे कैलकुलेशन, और हम क्या करते हैं, थॉट्स करते समय और बोलते समय बिल्कुल निश्चिंत रहे, जो मुंह में आया फटाक से बोलो, जो मन में आया वो सोच लिया। तो ये आप लोग का होमवर्क है कि आपको इस पे कंट्रोल करना है। कई बार हम अननेसेसरी बोल देते हैं, बाद में लगता है यार क्यों ही बोले, नहीं बोलता तो बोलते तो भी चल जाता। अननेसेसरी हमने अपने ऊपर एक बर्डन लिया, तो वहां अपने को स्टॉप करके ठीक है। सोचने में तो बिल्कुल भी नहीं रुकते कि नहीं क्या सोच जाते हैं, अब मन तो तो भाग स्टॉप जाता होना है। चाहिए, वहां स्टॉप। कई लोगों को मालूम क्या होता है
जैसे आप देखिए आपके माइंड में हमेशा कुछ दो तीन तरह की चीजें चलती हैं। एक तो चलता है मोनोलॉग कि आप खुद ही सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं सोचे जा रहे हैं, खत्म। दूसरा चलता है डायलॉग कि आपने बोला मार्केट जाना है, अंदर से आवाज है क्यों जाना है, अरे जाना जरूरी, इतनी तेज धूप है, जरूरी है क्या? होता ना कई बार इस तरह से, अरे उसको मैं ही जाके बोल दूंगा, जरूरी है क्या बोलना, थोड़ी देर चुप रह जाओ। तो ये होते हैं डायलॉग। और तीसरा होता है कि हमारे अंदर जो तीन लोग होते हैं, ड्रीमर, क्रिटिक और डूअर, और इन तीनों का होना बहुत जरूरी होता है। कैसे होते हैं? जैसे आपने बोला, एक एग्जाम्पल लेते कि किसी ने मन में सोचा मैं एक काम करता हूँ, जूस की अच्छी खासी दुकान खोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, या एक कोई बहुत अच्छा क्लॉथ स्टोर खोल देता हूँ। तो अब ये तो क्या हो गया, ड्रीमर हो गया जिसने सोचा, ठीक है। अब वहां पर क्रिटिक तुरंत आ जाएगा, पैसे हैं इतने, क्या ही करोगे खोल के, आसपास कितनी सारी दुकानें, चलेगी भी कि नहीं चलेगी, मालूम पड़ा जो पैसा लगाया वो भी रिटर्न नहीं आ रहा। अब जब इसको व्यक्ति क्रॉस कर लेता है यदि, तो फिर वो डूअर पे आ पाता है कि चलो खोल लेते हैं। और अगर मान लो इस स्टेप पे क्रॉस नहीं कर पाए तो वो डूअर तक आते नहीं। और 80% व्यक्ति क्रिटिक पर फेल हो जाते, तो वो एग्जीक्यूशन पर आ ही नहीं पाते। और जब तक आप डूअर पर नहीं आओगे तब तक क्या होगा कि देखिए आपके बॉडी में एक तो न्यूरॉन है, ठीक है। अब न्यूरॉन तक तो बात पहुंच रही है आपकी, ड्रीमर और क्रिटिक में बात कहाँ, आपके ब्रेन में ही चल रही है। लेकिन जब तक वो क्रिटिक को सेटिस्फाई करके आपके ब्रेन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक वो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल को नहीं जनरेट करेगा। एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेगी। और जब आपकी बॉडी ही काम नहीं करेगी तो आप डूअर हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये बहुत डीप साइंस है, इसको समझने के लिए एक लंबा समय चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट में आप लोग को बताया। और ये चीजें आप लोग सब ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने माइंड में फील की होंगी, हर व्यक्ति का अपना ये एक एक्सपीरियंस होता है। श्वेता जी आप कुछ बोल रहे हैं, हैंड रेज किया। मैम आप कितना डीपली, कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं ना, कोई भी चीज मजा आ जाता है। ये सारी चीजें एक्चुअली NLP है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम, वो मदर है जिससे ये सारी चीजें निकली, मतलब एक ब्रेन का पूरा मैनुअल। तो यानी जैसे हम थॉट्स भी जो अगर हमारे माइंड में आते हैं, लाइक जैसे आपने बताया कि अगर बच्चे को हम बोलते हैं, कोई नेगेटिव बात बोलते हैं तो वो उसके माइंड में सेट हो जाती है, तो ऐसे ही हमारे को थॉट्स में भी हमारे को नेगेटिव पॉइंट्स नहीं आने देना चाहिए। बट जाने जाने में कई बार आ ही जाते हैं नेगेटिव। कई बार नहीं, ह्यूमन बाय बायस नेगेटिव भी है। हाँ, आपका बहुत प्रयास करो तो भी रिलेशन भी होगा ना, जैसे आपका बेटा भी है, क्योंकि उससे ज्यादा क्लोज रिलेशन दूसरा नहीं हो सकता। वो अगर 2 घंटे देर से आएगा ना तो 10 तो नेगेटिव ज्यादा आएंगे, बाइक तो नहीं खराब हो गई, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, वो रोड पे बहुत गड़बड़ है, पॉजिटिव नहीं आएंगे आप देखिए, बिल्कुल, है ना। तो ये इसके ना पैटर्न होते हैं, जैसे पहले हर व्यक्ति ऐसा ही होता है, तो फिर एक लॉ ऑफ कैंसिलेशन होता है, वो उसको फॉलो करता है, फिर धीरे धीरे अपने थॉट्स को कन्वर्ट करता है और उनको पॉजिटिव में ले जाता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आपका माइंड आपका घर है, ठीक है। और अभी क्या हो रहा है कि हर व्यक्ति सीधे आपके बेडरूम तक आ जा रहा है, आपके किचन, आपके बेडरूम तक हर व्यक्ति आपको जा रहा है। लेकिन इन जनरल यदि आप बाह्य जगत में देखें तो आप क्या करते हैं, भाई जैसे पोस्टमैन कोरियर वाला आया तो आप उसको, जो आपका बाउंड्री गेट होता है उसके वहीं आप उसको रोक देते हैं, स्टॉप कर देते हैं कि ठीक है मैं बाहर आ रही हूँ, आप वहीं करते हैं ना, वहां से जो भी लेन देन हुआ किया वापस आते हैं, ठीक है। अब कोई मान लो ऐसा व्यक्ति आ गया कि जो मान लीजिए आपके हस्बैंड का फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड नहीं है लेकिन फ्रेंड है, तो उसकी एंट्री आप ड्राइंग रूम तक रखते हो, लेकिन ड्राइंग रूम से अंदर रखते हो क्या? नहीं, वो लिमिटेशन है। अब मान लो आपकी सिस्टर आ गई, तब क्या करेगी, वो पूरे घर में फ्री होकर घूमेंगी,
तो ये जब बाह्य जगत में आप ये बाइफर्केशंस रखते हो तो आंतरिक में क्यों नहीं कि नहीं ये थॉट्स का लिमिट यहीं तक है, यहीं से पाए, ये थोड़ा और अंदर आ सकता है और ये इसको हम पूरी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। तो वो ये सब चीजें आपको सीखना पड़ेगी धीरे धीरे, और जैसे जैसे आप सीखेंगे ना आप बिलीव नहीं करेंगे आपकी लाइफ एक मैजिक के जैसे चेंज होगी, क्योंकि थॉट्स ही वो चीज होती है जो आपको बनाती है। जैसे ये कोटेशन मैं अक्सर कोट करती हूँ कि विवेकानंद जी से किसी ने पूछा कि किसी व्यक्ति का पास्ट फ्यूचर और प्रेजेंट देखना हो तो कैसे देखें, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि बोले उसका प्रेजेंट देख लो, जैसा उसका प्रेजेंट होगा वैसे उसके पास्ट में विचार होंगे, और अगर आपको उसका फ्यूचर देखना तो उसके प्रेजेंट में जो विचार होंगे वैसा ही उसका फ्यूचर। तो वो हमारे ऊपर है डिपेंड कि हम कैसे बना रहे हैं फ्यूचर, क्यों बना रहे हैं, और उसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं सारे। तो ये सारी चीजें का ही जो कोर्स होता है वो NLP होता है एक्चुअली, है ना। तो इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे थॉट प्रोसेस को हम पूरा समझे, माइंड को समझे, ब्रेन को समझे। अब इन जनरल तो यदि हम देखें तो लोग माइंड और ब्रेन को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन वो भी टोटली डिफरेंट है। मैडम नेक्स्ट NLP ही करा देना वही करेंगे नेक्स्ट। ऋतु जी आप मैम पहले तो वही बोल रही थी जो श्वेता दीदी ने मेरे से पहले बोल दिया कि आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा है कि सच में मतलब हम इतने इम्प्रेस हो चुके हैं ना आपसे, हम जितना मर्जी सीख लें अभी भी ऐसा लगता है कुछ नहीं सीखा आपसे, बहुत कुछ है आपकी आपके। होती जाएगी कभी ना कभी कहीं ना और कहीं सीखना है और सीखना है, हमेशा कनेक्टेड रहना है आपके साथ। और मैम दूसरा जो आप अभी बात कर रहे थे, मैं अपने पूरे खानदान में बहुत बदनाम हूँ कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, बिल्ली रास्ता काट गई, छींक मार दी, इवन मेरे यहाँ शादी भी हुई तो रिचुअल्स मुझे बड़ों के कहने से करने पड़े, लेकिन मेरा दिमाग ये था कि उसमें था कि मूंग छूते हैं, हल्दी छूते हैं, तो मैंने उनको लॉजिक दिया जौ छूते हैं। मैंने कहा पहले ज़माने में उपटन बने बनाए नहीं आते थे तो घर की औरतें उसको कूटती थी, तो जिसको अब छूने का वो बना दिया कि हाँ उसको छू लिया, वो रिचुअल हो गया। तो बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो मेरे सर से ऊपर थे लेकिन मुझे बड़ों के कहने से करने पड़े। तो मैं बहुत इस चीज़ में बहुत बुरी हूँ सबके लिए कि मैं नहीं मानती किसी भी बात को। हमारे चक्रास पर वापस एक मिनट मुझे दीजिए, बट मे बी ना नेट प्रॉब्लम नहीं चल रहा है थोड़ा सा। एक्चुअली नेट प्रॉपर नहीं चल रहा ना तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। आप कुछ पूछना चाह रही दीप्ति जी? नहीं, मुझे सिर्फ एक बात यहाँ पे ऐड करनी थी। अभी जैसे आपने वो बोला ना प्रेजेंट फ्यूचर की बात, तो गुरुजी सुबह 7 to 8 समय सुप्तम की क्लास ले रहे हैं, तो गुरुजी ने उसमें एक नई चीज बताई कि वर्तमान जैसी चीज कुछ होती ही नहीं है, सिर्फ भूत और भविष्य ही होता है। तो मेरे को वो चीज आप उसको क्या बोलेंगी? क्या चीज, अभी जहाँ आप मुझसे बात कर रही हैं उसको क्या बोलेंगी? मतलब गुरुजी ने उस जो गाथा थी ना उसमें वो उस परिप्रेक्ष्य से कहा था कि हम लोग जीते हैं कि वर्तमान है वर्तमान, बट वर्तमान जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, वो चीज आई और निकल गई तो वो पास्ट ही कहलाता है। बट एक ही वर्तमान जैसा शब्द भी गुरुजी ने बोला कि ये होता ही नहीं है। अब वो गुरुजी का लेवल जाने, बट उन्होंने उसमें सभी क्लास में उस गाथा में वैसा, हाँ वही मैं कह रही हूँ, उस गाथा में ये आया था पूरा और उसको एक्सप्लेन उन्होंने किया। हाँ किया था। चलिए तो अब हम आते हैं, आई थिंक इसमें ना ये प्रेजेंट करने की शायद स्क्रीन आज अलाउ मुझे नहीं लग रहा करेगा। मैम ऐसे ही आज कुछ और समझा दीजिए, कल अगले क्लास में कर लेंगे अगर नहीं प्रेजेंट हो रहा तो। एक बार ट्राई करके मैं देख लेती हूँ। परसों गुरुजी ने बोला था ये बात कि
मैं तो प्रवचन सिंपल देता हूँ, तुम पता नहीं अपने अपने हिसाब से क्या क्या हिसाब लगा लेते हो। सही। तो यही कह रहे थे कि मैं तो कुछ और बोल रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग तो कुछ ज्यादा ही चलता है। किसी ने कहा ना कि प्रवचन में महाराज जी आपने किसी लेडीज का सुलक्षणा का किसी का सुलेचना का नाम लिया था, तो उन्होंने हाँ। धार्मिक तरीके में बोला, वो ये कह गए कि आपने उस लेडीज का नाम लिया, मेरा नहीं लिया नाम। वो ये कह- सही बोल रहे हैं वो, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी ये आदत है कि हम अपनी बुद्धिमानी को हर जगह पे ना सामने रखते हैं। हंसे मैम गुरुजी, मैंने पहली बार वो चुप हो गए, फिर हंसने लगे, अपने चुप हो गए, फिर उनको जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल निश्चल हंसी, उनको हंसी उनसे रुक नहीं रही थी इसी बात पे, और हम चार लोग बैठे थे सिर्फ, तो आप मैंने लोग को स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी जी। ये सही, तो बस सिर्फ पिक्चर आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद में स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर आपके आ गया। देखिए यहाँ तक का तो ये चार्ट हम सबने देख लिया था, है ना। विजिबल है आप सबको? आपको रिप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आज मैं एक ही यस डिवाइस। मैम। तो अभी आज हम चक्रास पे थोड़ा सा करने वाले हैं। तो देखिए चक्रास के लिए एक तो इस तरह का चार्ट होता है, क्योंकि ये जो पेंडुलम होता है ना, ये चार्ट पर ही डिपेंड करता है कि आप चार्ट कितने अच्छे बनाते हैं, उस पर ये पूरा डिपेंड करता है। तो ये जो चार्ट है ये डिग्री के लिए होता है कि कितने परसेंट कोई भी चक्र ब्लॉक है, या कितने परसेंट एक्टिवेट है, या कितने परसेंट वो उसमें नेगेटिविटी है। तो ये इस तरह का चार्ट होता है। ये चूंकि दूसरों के लिए होता है तो इस पर हम अभी आज नहीं जाएंगे। ये एक इस तरह का चार्ट होता है जो कि पूरे 7 चक्र के लिए होता है, और हर चक्र में आप देख रहे होंगे कि बीच में एक और ये लाइन है जो कि इसको डिवाइड कर दे रही है 4 पार्ट। ये 25% के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं, और इस तरह से ये 100 या 25% तक के बीच के रेशियो को बताता है। अब कोई भी चक्र यदि क्लॉकवाइज पेंडुलम घूम रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ओपन है और उसकी एनर्जी बैलेंस है और फ्रीली घूम रही है। यदि जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो क्लोज है और उसकी एनर्जी जो है वो रिस्ट्रिक्ट है, बैलेंस नहीं है और ब्लॉक। अब मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में घूम रहा है किसी भी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, तो उसका मतलब होता है कि वो पार्शियल ओपन है, थोड़ा क्लोज है, थोड़ा ओपन है। उस चक्र की एनर्जी को बैलेंस करने की जरूरत है और वो थोड़ा सा ब्लॉक है। यदि एलिप्टिकल घूमता है, मतलब अंडाकार जैसे घूमता है राइट लेफ्ट साइड में, तो उसका मतलब होता है कि वो चक्र भी इनबैलेंस है और उसकी एनर्जी जो फ्लो है वो फ्लो तो हो रही है लेकिन बैलेंस तरीके से नहीं हो रही है कि पूरे चक्र में वो बैलेंस है। यदि कोई भी मूवमेंट नहीं होता है तो उसका मतलब होता है कि वो टोटली वो चक्र ब्लॉक है और उसमें किसी भी तरह की एनर्जी जो है वो फ्लो नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि चक्र की पोजीशन क्या है। अब ये चक्र के अलग अलग चार्ट हैं, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। सभी में ये 7 चक्रास बने हुए हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन ये सब चक्रास के चार्ट किसके लिए हैं? जब हम दूसरों के चक्रास का करते हैं। यहाँ हम आज चूंकि अपने ही चक्रास का करेंगे तो हमको चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ये भी चार्ट है जिस पर आप कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे तरह के चार्ट होते हैं। आई थिंक ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हमको सिर्फ सेल्फ एनर्जी को करना है। हमारे खुद के जो चक्रास हैं वो किस पोजीशन में, तो आप लोग को सबसे पहले तो अपने आप को अर्थ से थोड़ा डिस्टेंस मैनेज करना है, क्योंकि अर्थ जो है वो एनर्जी का गुड कंडक्टर होता है ना। तो या तो आप अगर चेयर पर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, जमीन पर बैठे हैं तो नीचे कुछ एक चटाई या कुछ डाल दीजिए। चेयर पर बैठे हैं तो पैरों को डायरेक्ट फ्लोर पर ना रखकर कोई एक छोटे से स्टूल या किसी चीज के ऊपर आप रख लीजिए। मैट पे चलेगा ना? हाँ मैट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं।
तो मैम ये पीरियड के टाइम कर सकते हैं ना? वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन अभी आप मत करिए, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, तो कई बार जब एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो आपको खुद को नहीं समझ में आता कि इसको कैसे मैनेज करें। तो आप देख लीजिए, तो आप पार्टिसिपेट कर लीजिए, ठीक है। पेंडुलम की भी जरूरत पड़ेगी? हाँ, पेंडुलम से ही करेंगे, कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर रिंग को इस धागे में बांध ले, वो पेंडुलम का काम करेगा, ठीक है ना। और अगर वो भी नहीं है तो आप चाहें तो अभी सिर्फ देख सकते हैं, फिर बाद में आप प्रैक्टिकल करें। ठीक है। हाँ, ठीक। मैम विश के लिए भी कुछ होता है कि भाई हम ये चाहते थे ये हो जाए, ऐसा कुछ है? एक्चुअली इसका जो रहता है ना, उसके आंसर के लिए होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कोई विश की, तो वो होगी कि नहीं होगी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहता है कि वो विश पूरी आपकी होगी या नहीं। अब देखिए, आज हम बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं, सुपरफिशियल, ठीक है। और ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अभी हम आपको दूसरों के लिए नहीं सिखा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रोटेक्शन लेना है। तो ये प्रोटेक्शन तो आप अपने हैबिट में ही रखिए। इवन कई बार ऐसा होता है कि देखिए, जैसे जैसे आप इसके योग फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी एनर्जी हाई होती जाएगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होगा कि जैसे आप मान लीजिए हॉस्पिटल गए, किसी के फ्यूनरल में गए, या ऐसी जगह गए कि फ्यूनरल हो चुका है लेकिन डेथ हुई है अभी 2-3 दिन की हुई, तो उस सब कंडीशन में आप अपने आप को बहुत थका हुआ फील करेंगे जब घर आए। शायद किसी के ऐसे अनुभव होंगे, ठीक है। तो हमेशा घर से प्रोटेक्शन लेके जाइए, ठीक है। जब आप थेरेपी करेंगे किसी की भी, तो आपने अगर थेरेपी की, इसका मतलब क्या है कि सामने वाला बीमार है तब तो आप थेरेपी कर रहे हैं, और बीमार है मतलब उसके कहीं ना कहीं कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जहाँ पर बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि बीमारी और नेगेटिविटी हमेशा साथ में है। और अब चूंकि आप उसके पास खड़े हो रहे हैं और आप एनर्जी के लिए सेंसिटिव हो चुके हैं, ठीक है। आज के पहले आप किसी के घर के अंदर घुसते होंगे तो आपको कुछ फील नहीं होता होगा, बढ़िया हाँ हाँ ही करते हुए अंदर चले गए, बातचीत की, बाहर आ गए। लेकिन जब आज घुसते और थोड़ी देर बैठते हैं और मान लो सामने वाला बोले मैं चाय लेके आ रहा हूँ, आप अकेले बैठे, तो आपको तुरंत एनर्जी सेंसेशन फील होने लगते हैं कि कैसे। तो आपको थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग रहना ही पड़ेगा। अलग रहना मतलब ऐसा नहीं है कि हम सोशल बायकॉट हो। भाई जब हम सुबह पूजा करते हैं, मान लीजिए मंदिर जाते हैं, या हम सुबह योग करते हैं, उस समय हम एक प्रोटेक्शन यूज कर लें जो हमारा नेक्स्ट डे तक काम करे। और जब कहीं हमको ऐसा मालूम है कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ नेगेटिविटी ज्यादा है, या कोई ऐसा बंदा आ रहा है कि उसकी नेगेटिविटी ज्यादा किया हुआ निकल जा, मतलब कई लोग ही ऐसे होते हैं, आप अगर ध्यान करें तो आपके आसपास भी जरूर होंगे। अब तो बाहर निकल के इधर आ कि जाना। उनको देखते ही से आपको लगता है कि नहीं इनकी बहुत नेगेटिविटी है, या उनसे बात करने नहीं, पर तो मैंने आपको बाहर लगता है लगा कि लिया। यार ये तो बहुत ही नेगेटिव। मैं नहीं, चार्जिंग पे भी लगा हुआ है। तो हमेशा जब हमें ऐसा लगता है कि वो बंदा आ रहा है या वो खोल लूं अब? बंदी आ रही है और हम उसके आमना सामना होगा हमारा, तो हमेशा पहले अपना प्रोटेक्शन, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। अब जैसे सविता जी आप ध्यान रखें कि आप दूसरी उनकी जब क्लास में तो पहले खुद को प्रोटेक्शन, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन अभी हम सिखा रहे हैं। अब क्या होगा कि जब आप डेली करेंगे ये प्रोटेक्शन, जैसे क्या होता है, मान लीजिए जब आप पहली बार सब्जी बनाते हैं तो अपने आप को कितने अलर्ट मोड में रखते हैं कि नहीं नहीं अभी सपोज इसमें आपने प्याज डाली है क्योंकि एग्जाम पे लेके लेना है, तो जब तक वो पूरी तरह ना सीख जाए दूसरी चीज नहीं डालती है ना। अब दूसरी चीज डाली, अब ये चीजें, ये मसाले पहले डालने हैं, ये मसाले बाद में डालने हैं, ठीक है। आप बिल्कुल अलर्टनेस के साथ करते हैं, लेकिन जब वो रोज बनाने लगते हैं तो फिर क्या होता है, ठीक है ये ऐसा कर देते हैं, ये ऐसा, मतलब आपको हो सकता है वो मसालों के लिए, नमक के लिए चम्मच की भी आवश्यकता ना हो कि आप मेजर करें, ऐसे ही डाल दें और वो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो वैसा ही ये है, जैसे आप अभी 1-2 दिन कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये रोज करेंगे तो आपका माइंड इसके लिए ट्रेन हो जाएगा। तब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आपने 2 हफ्ते तक ये रोज किया योग कर,
लाइन ट्रेंड हो गया। फिर आपको कोई एक इसमें एंकरिंग करनी है। एंकरिंग मतलब क्या, कोई एक वर्ड लेना है, ठीक है, और अपने माइंड को ये ट्रेन करना है कि जैसे ही आप वो वर्ड लेते हैं, जो पूरी प्रोसेस आप करते थे प्रोटेक्शन की, वो पूरी डन, ठीक है। वो वर्ड कुछ भी हो सकता है, जैसे ओम हो सकता है, वो हो सकता है कि हम एक बार नमोकार मंत्र पढ़ लें, है ना। वो सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके ट्रस्ट पर। क्लियर हो? क्योंकि एक हफ्ते तक आप ये रोज करेंगी। जब भी आप अपनी योग क्लास शुरू करते तो मोस्टली ओम चैंटिंग से कराइए, और खुद भी 3 बार जैसे ओम चैंटिंग की, और उसके बाद में अपना ये जो प्रोटेक्शन वाला प्रोसेस है वो किया। तो जब आप हफ्ते 15 दिन तक ये लगातार करेंगी तो आप देखेंगे कि आप सिर्फ ओम चैंटिंग करेंगे और आपका वो प्रोटेक्शन शुरू होगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है, मान लीजिए आप फ्यूनरल में जा रहे हैं, तो आपने मानसिक रूप से ही 3 बार ओम चैंटिंग की। जितनी देर में आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं या पैदल जा रहे हैं, उतनी देर में तो आपकी हो जाएगी। तो आपने वो प्रोटेक्शन दी। तो जब हम हार्डकोर नेगेटिविटी के साथ जाते हैं, जैसे कि फ्यूनरल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, यहाँ सब जगह क्या नेगेटिविटी बहुत रहती है, तब हमको जरूरत होती है कि हम तुरंत पहले प्रोटेक्शन लें, और वो प्रोटेक्शन हमारा कम से कम 3 से 4 घंटे तक वर्क करे। लेकिन अगर हम लाइट इसमें हैं कि बहुत अधिक नेगेटिविटी नहीं है बट कुछ है, तो एक बार हम सुबह प्रोटेक्शन ले लेते हैं तो वो नेक्स्ट डे तक हमारा काम करेगा। और ये प्रोटेक्शन किसमें और फायदा करेगा, जैसे एक शब्द यूज होता है नजर लग गई। नजर लग गई मतलब क्या, किसी की नेगेटिव एनर्जी आपके पास आ गई, ठीक है। तो ये जैसे बाहर से आने वाली जितनी भी नेगेटिविटी है उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है, राइट। तो आज मैं जो करा रही हूँ वो थोड़ा सा बड़ा मेडिटेशन करा रही हूँ, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट, ठीक है। फिर इसको आपको अपने हिसाब से शॉर्ट करते जाना है, और फिर एकदम शॉर्ट करके इसको एक शब्द को लिख जाना। क्लियर है सभी को? मेरे बच्चे कितना लंबा रखना है, ऐसे काट दो मेरे 6 से 7 इंच का लिख लगना। चलिए शुरू करें हम। मेडिटेशन आई थिंक किसी के पास रिकॉर्डिंग हो तो वो रिकॉर्ड कर ले, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की है बट मुझे लग नहीं रहा कि ये हो रही है, क्योंकि कोई भी वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। रितु जी आपके पास है ना, तो मेडिटेशन मैम रिकॉर्डिंग हो रही है, मैंने कर रखी है। चलिए आंखें बंद करके बैठे, अपने राइट हैंड में पेंडुलम को ले लें और लेफ्ट हैंड को इस तरह से उसको कवर कर, राइट हैंड को नीचे रखें, इसमें पेंडुलम लें और इसे चेस्ट के सामने अपने रखें। चेस्ट के सामने क्यों? क्योंकि सबसे अधिक मैत्री, करुणा, मुदिता की जो भावनाएं होती हैं वो हमारे हृदय से ही निकलती हैं। तो भावनाओं का जो केंद्र स्थल है वो हृदय है, और पेंडुलम चूंकि पूरा फीलिंग पर, इमोशन पर काम करता है, तो इसलिए हम उसको हार्ट के ही सामने रखते हैं, ठीक है। आंखें बंद, और जब आपको लगेगा कि आप बहुत थक गए तो आप धीरे से हाथ को नीचे कर सकते हैं। विजुअलाइज करें, कंसंट्रेशन पूरा आज्ञा चक्र पर रखें। विजुअलाइज करें कि आप एक पार्क में, एक खुले मैदान में बैठे हुए हैं। पार्क है, नीचे घास है पैरों के नीचे, ऊपर ब्लू स्काई, चमकता हुआ सूरज, पार्क में भी कोई एक अच्छी सी जगह देखिए और आराम से बैठ जाए, किसी भी ध्यान मुद्रा में बैठ जाए। विजुअलाइज करें
कि ऊपर से आकाश तत्व और अग्नि तत्व दोनों से रेज आ रही हैं जो आपके चारों तरफ फैलती जा रही है। वाइट लाइट की तरह या वाइट रे की तरह कुछ किरणें आ रही हैं और एक शावर के जैसे आपके सिर पर गिरती हुई आपके चारों तरफ फैल रही हैं और एक ट्रांसपेरेंट बबल जैसा बना रही हैं, एक पारदर्शी गेंद जैसा निर्माण कर रही हैं आपके चारों तरफ। एक ट्रांसपेरेंट बबल बनता जा रहा है। जैसे जैसे ये रेस नीचे आ रही हैं, ये आपस में गुथती हुई इस बबल को बनाती जा रही हैं। धीरे धीरे विजुअलाइज करें कि आपके कंधे का ऊपर का पूरा भाग इस बबल से ढक चुका है। बबल की ट्रांसपेरेंट वॉल है, दीवारें इसकी पारदर्शी हैं। धीरे धीरे और नीचे आता हुआ आपके शोल्डर तक ये बबल बन चुका है और नीचे आता हुआ आपके दोनों हाथों को, चेस्ट को इस बबल ने कवर कर लिया है। धीरे धीरे और नीचे आता हुआ ये आपके नेवल पैल्विक रीजन तक कवर हो रहा है और नीचे आता हुआ आपके दोनों पैरों को पूरी तरह से कवर कर चुका है। पृथ्वी के ऊपर आपका जितना भी शारीरिक हिस्से हैं सभी इस बबल से कवर हो चुके हैं। अब अपने ध्यान को अपने शरीर के उन हिस्सों पर ले जाइए जो जमीन से स्पर्श कर रहा है। यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर की सीट को टच कर रहे हैं, यदि आप जमीन पर बैठे हैं तो जमीन को टच कर रहे हैं। अपने पूरे फोकस को अपनी टेलबोन पर लेकर जाएं। आपकी रीढ़ की हड्डी की अंतिम वर्टिब्रा टेलबोन, जिसका टिप इस समय फ्लोर से टच कर रहा है या चेयर से टच कर रहा है। और विजुअलाइज करें इस टेलबोन से एक रूट निकलती हुई धरती के अंदर जा रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं। और ये रूट धीरे धीरे धरती के अंदर जाते हुए अर्थ के कोर तक जा रही है, सेंटर तक। अंदर जाके इसकी ब्रांचेस भी हो रही हैं। अब विजुअलाइज करें कि ये रूट जो कि धरती में गई है, ये आपके बॉडी की सारी नेगेटिविटी को अर्थ पर फ्लो कर रही है, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है। तो आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को खींचती हुई, आपके सारे टॉक्सिन्स को खींचती हुई, क्योंकि मिट्टी में टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने का पावर होता है, और सारी चीज़ों को धरती में ले जा रही है। और आपका शरीर ऊपर से टॉक्सिन और नेगेटिविटी से बिल्कुल खाली होता जा रहा है। टॉक्सिन और नेगेटिविटी आपके बॉडी से रिमूव होती जा रही है। देखिए आपके फेस, शोल्डर के ऊपर का पूरा शरीर जो है, सारी नेगेटिव एनर्जी और सारे टॉक्सिन को रिमूव करता है। अब एक की रेस बोर्ड से ऊपर आ रही है और इस बबल के अंदर काफी
जो आपकी टेलीफोन से रूट निकली है उससे ऊपर आती हुई आपकी बॉडी के अंदर पूरा गोल्डन कलर स्प्रेड हो रहा है। विजुलाइज करिए कि आप एक ट्रांसपेरेंट वाइट ट्रांसपेरेंट बबल के अंदर हैं और अब आप धरती से थोड़ा सा ऊपर उठ गए हैं। ये रूट भी पूरी तरह से अर्थ में एब्सॉर्ब हो चुकी है। बबल के अंदर गोल्डन कलर स्प्रेड हो रहा है और हर एक बॉडी की सेल इस गोल्डन कलर को एब्सॉर्ब कर रही है। अब आप पूरी तरह से पॉजिटिव एनर्जी से भर चुके हैं। क्योंकि बबल ट्रांसपेरेंट है तो देखिए पार्क में सामने कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लेडीज हैं जो वॉक कर रही हैं। उन लेडीज के फेस को ध्यान से देखिए, वो आपस में कुछ बात कर रही हैं लेकिन वो शब्द आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। वो आपको पॉइंट आउट करके कुछ उनका मुंह नेगेटिव टाइप के एक्सप्रेशन होता है, लेकिन वो शब्द आपको नहीं सुनाई दे रहा है। वो जो बच्चे पार्क में खेल रहे हैं उन्होंने कुछ छोटे छोटे पैदल पत्थर के टुकड़े उठाए हैं और आपकी तरफ फेंक कर आपको मार रहे हैं, लेकिन वो टुकड़े इस ट्रांसपेरेंट बबल की वॉल से टकराकर वापस बाहर की तरफ आप तक नहीं आ पाते। प्रण कीजिए कि अगले बार मेडिटेशन पर बैठने तक आप इस बबल के अंदर पूरी तरह से सिक्योर हैं, सुरक्षित हैं। अपने ध्यान को अपने दोनों हाथों के बीच पेंडुलम पर लेकर आएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये मेरा पेंडुलम मेरे सबकॉन्शियस और यूनिवर्सल फोर्सेस से जुड़ जाए। ये दोनों ही शक्तियाँ मैं इससे जो भी पूछूंगी उसका सही उत्तर देंगी, मुझे गाइड करने में सहायक होंगी। आपकी सारी शक्तियों का मैं एक माध्यम हूँ और मेरे द्वारा अपनी शक्तियों को मैं जिसको भी ट्रीट करती हूँ, जिसका भी इलाज करती हूँ, उस पर भेजने कृपा करें। मैं आपकी बहुत ही प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे माध्यम बनाया किसी व्यक्ति को उसके दुख दर्द से निजात दिलाने में, उसे खुशी और आनंद देने में। अब धीरे से दोनों हाथों को नमस्कार पेंडुलम वैसा ही रखें और अपना सर को झुकाते हुए ईश्वर को पूरी तरह से आभार व्यक्त करें। ईश्वर का आभार व्यक्त करें कि वो जरिया बनेगा। अब धीरे से हाथों को फिर से पहले वाली पोजीशन में लेके आ जाएं, जैसे आप पहले रखे थे, और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर से हटाते हुए धीरे से अधखुली पलकें करते हुए सीधी दृष्टि आपके पेंडुलम पर डालें। बहुत ही थैंकफुल आभार वाली एक दृष्टि कुछ सेकंड तक उसे देखते रहें और फिर धीरे से वापस आ जाएं। हाथ आप नीचे ला सकते हैं, ठीक है। तो ये
मेडिसिन आपके आप चाहे थेरेपी लें, किसी भी तरह की थेरेपी लें, आप चाहे नेगेटिव केसेस का जाएं, ये जो मेडिटेशन है आपको हमेशा सेफ रखेगा, प्रोटेक्शन देगा। और इसमें तो हमने एक ट्रांसपेरेंट बबल बनाया है, वो एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह आपकी रक्षा करेगा। तो ये आज लंबा है, कोशिश करें कि इसको फिर धीरे 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 शॉर्ट कर देगा। जैसे बैटरी से आप फील करें कि वो बबल बन रहा है, एनर्जीज आ रही है, तो वो धीरे धीरे उसको शॉर्ट कर देगा। चलिए, अभी आपका पेंडुलम भी चार्ज हो गया है और आप भी होगा, ठीक है। तो अभी हमको सबसे पहले अपना मूलाधार चक्र चेक कर, मूलाधार चक्र चेक करने के लिए कोशिश करें कि कोई भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, और जो चेयर पर बैठे हैं वो चेयर पर बैठे रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मूलाधार चक्र कहाँ पर होता है? सबसे नीचे, ठीक है। तो आपको पेंडुलम को क्या करना है, मान लीजिए ये फ्लोर है जहाँ पर आपके पैर आए हुए हैं, ठीक है। तो आपको पेंडुलम को दोनों लेग्स के सेंटर में, जहाँ हमारा मूलाधार चक्र, और वेट करना है 2 मिनट तक कि वो क्या मूवमेंट दे रहा है। देखना आपको पेंडुलम की साइड है और जमीन से सिर्फ 1 इंच ऊपर या 2 इंच जमीन से, और नीचे लाए ऋतु जी, और नीचे लाए, क्योंकि मूलाधार चक्र आपका टेल बोन के टिप पर होता है, ठीक है ना। तो चूंकि हम ये अपने कर रहे हैं तो पीछे से कर पाना संभव नहीं है हमारे लिए, इसलिए हम ये जो उसका क्षेत्र आगे तक रहता है उससे हम ये चेक कर रहे हैं। दो मिनट तक वेट करें, पेंडुलम की ओर आपकी दृष्टि पेंडुलम की ओर, और देखते जाएं कि उसका कौन सा रोटेशन हो रहा है, क्या हो रहा है। यदि वो रुका हुआ है तो उसको रुका हुआ ही रहने दें, किसी भी तरह के अपने कोई एफर्ट ना करें, सिर्फ देखते जाएं। कई बार ऐसा भी होता है और जब हम 2 मिनट वेट करते हैं तो फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगता है, तो इसीलिए आराम से सिर्फ वेट करें, उसे देखें। उसके जो भी मोशन हो रहे हैं, मूवमेंट हो रहे हैं, उन्हें सिर्फ आप नोट करते जाएं। अभी 30 सेकेंड हुए हैं, कंटिन्यू करते जाएं। उनके जो भी मूवमेंट्स हैं उसे आप याद रखने की कोशिश करें। कंटिन्यू करते जाएं, टाइम पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगी। ध्यान पूरा पेंडुलम पर। हाथ में किसी तरह का मूवमेंट नहीं रहेगा। सेकेंड और आपको कंटिन्यू करना है। देखिए, कुछ लोगों के शुरू में नहीं घूम रहे थे बट अब मूव होने लगे हैं। इवन डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। अब धीरे से अपने पेंडुलम को लेफ्ट हाथ में ले लें, राइट हैंड को फ्री कर लें
पास में एक पेपर पेन रखें, उसमें एक नंबर डालें और जो भी डायरेक्शन थे आपके वो उस पर नोट करें। पेंडुलम का जो भी मूवमेंट था उसे नोट करें। आराम से नोट कर लें। अभी चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है तो हम स्वादिष्टान चक्र को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मूलाधार और स्वादिष्टान चक्र इतने आसपास होते हैं कि वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हमें स्वादिष्टान चक्र को चेक करना होगा तो हम क्या करेंगे, अपने नेवल और फ्लोर के बीच वाले हिस्से में पेंडुलम रहे ऐसा करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं मणिपुर चक्र पर। तो आपको अपने पेंडुलम को अपनी नाभि के बिल्कुल सामने रखना है और पेंडुलम को देखते रहना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके मूवमेंट्स कैसे कैसे हो रहे हैं। कंटिन्यू में पेंडुलम को देखें, इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें कि किस तरह का हो रहा है। मानवीय चेतना में लगभग एवरेज मणिपुर चक्र पर चेतना रहती है और यहाँ से चक्रास जो है वो खुलने लगते हैं। धीरे से पेंडुलम को वापस अपने लेफ्ट हैंड में ले लें और राइट हैंड से 3 नंबर डालकर और उसके आगे मेंशन करें कि आपके पेंडुलम के डायरेक्शंस क्या हैं। आप लोग को 10-15 मिनट लेट हो जाएगा तो चलेगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब हम नेक्स्ट आएंगे अनाहत चक्र पर। तो फिर से आपको पेंडुलम राइट हैंड पे लेना है और हार्ट चेस्ट के सामने रखना है और पेंडुलम को देखना है। चेस्ट के सामने रखने से और इसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करें। अब यहाँ से लगभग सभी के पेंडुलम में मूवमेंट एक अच्छा आने लगेगा। कंटिन्यू इसके
के मूवमेंट को वॉच करते जाएं। आपको 2 मिनट तक वॉच करना है, पूरा ध्यान उस पर रखें। यदि इसके मोमेंट चेंज होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मन में किसी भी तरह के विचार न रखें कि मेरा पेंडुलम क्यों नहीं घूम रहा है या ये घूमेगा। कोई भी थॉट नहीं, थॉटलेस पोजीशन में रहें, अदरवाइज आपके थॉट्स इफेक्ट करेंगे उससे। तो कोई भी पहले से विचार ना बना के रखें कि पेंडुलम कैसे घूमेगा। जस्ट ढीला छोड़, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है जाने दें। वापस पेंडुलम को लेफ्ट हैंड में ले लो और 4th नंबर डालकर उसके मूवमेंट्स को लिखें। इसमें देखिए कई बार हम अगर फिंगर रिंग से बनाते हैं ना, तो कई बार मुश्किल क्या होती है कि अगर रिंग बहुत वेटेज नहीं है, क्योंकि इसमें जो पेंडुलम होना चाहिए उसका वेट होना चाहिए, तो कई बार बहुत कम वेट होने के कारण भी वो मूव नहीं करती है। तो जो रिंग से कर रहे हैं वो अभी बहुत किसी निर्णय पर ना पहुंचे बच्चे। चलिए अब हम विशुद्धि चक्र पर आते हैं। तो आपको विशुद्धि चक्र कहाँ हमारे गले पे होता है, तो गले के सामने आपको पेंडुलम को रखना है। कंटिन्यू देखते जाएं, इसके मूवमेंट को रजिस्टर करें। सविता जी आपका ज्यादा ऊपर है, गले के सामने है। वापस आ जाएं। मुझे श्वेता और चेलना जी आप ही बताइए, आपने रिंग को ऐसे 2 धागे में डाल के ऐसा ऊपर कर लिया है क्या? हाँ, मतलब जैसे ये रिंग है तो इसके बीच से धागा डाल के उनके दोनों छोर को ऐसा पकड़ा हुआ है क्या? हाँ, इसमें मूव नहीं करेगा। आपको यहाँ पर नॉट लगानी पड़ेगी, थ्रेड सिंगल होना चाहिए। तो आप एक धागा करके उसको नीचे थ्रेड बांध दो, उसमें नॉट लगा दो और फिर एक धागे को करीब 6 से 7 इंच पर पकड़ दो।
बाकी लोग नोट कर लें, क्योंकि वो जब 2 धागे से करेंगे ना तो ऐसे ऐसे ही घूमती रहेगी, इसमें मोमेंट नहीं आ पाएगा। चलिए ओके, अब हम आते हैं आज्ञा चक्र पर। अब हमको पेंडुलम को अपने आज्ञा चक्र पर रखना है और फिर से 2 मिनट तक उसके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करना है। श्वेता, ये राउंडेड रिंग है क्या? राउंडेड है रिंग, मतलब जैसे यहाँ पर कुछ तो भी रहता है, वो नहीं है ना? पूरा राउंडेड? हाँ, उससे नहीं, नीचे वेट चाहिए। अभी रुक जाओ, करो। कुछ भी जो घर में का स्क्रू होता है ना, नट बोल्ट वाला, उसका जो स्क्रू राउंड होता है उसको बांध के फिर करके देखो, इससे नहीं होगा। ओके, फिर स्टार्टिंग में नहीं होगा ना तो फिर बड़ा वो लगता है कि सबका हो रहा, मेरा क्यों नहीं। या एक पेंडुलम मंगा लेना, है ना? फिर करके देखना, अगर कुछ दिक्कत होगी तो मतलब बात कर लेना, तो मंगाई। सबका तो अच्छा मंदिर है। चेतना जी का तो बहुत ही फास्ट घूम रहा है भाई। बाकी लोग लेफ्ट हैंड में रख लें। चेतना जी आप थोड़ी सी देर और करो। नंबर डाल के इस चक्र के बारे में लिखें। अब जो आपका सेकंड और 7th बचा, 2 चक्र बचे ना, इनका आप लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है? और इस जो चार्ट आप बना रहे हैं ना, उसी पर लिख देंगे। अभी जो चार्ट मैंने आप लोग को बताया था, उसका आपने पिक ले लिया था कि किस पोजीशन में क्या हम मानते हैं, ओपन है कि क्लोज है। मैम इतना फास्ट घूम रहा था, उससे भी फास्ट घूमता है। हाँ, कई बार हो जाता है, उससे भी फास्ट। मैम क्या जो था आपका 5th नंबर पे तो बहुत हाई स्पीड पे था, विशुद्धि पे तो इतना तेज था कि मुझे लग रहा था कि मेरा हाथ हिल रहा है। नहीं, हाँ। तो ऐसा लगता है, होता नहीं। मतलब जो ऊपर की एक छोटी सी बॉल है इसमें, वो मुझे पूरी ऐसे पता चल रही थी कि वो भी हिल रही थी। मूवमेंट हो, बहुत अच्छी मूवमेंट हो। तो अभी आपको एक काम करना है कि 2 चक्र का और चेक करके उसमें लिखना है। फिर जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर देंगे कि किसके क्या क्या है, ठीक है ना? आपको अगर किसी ने पिक नहीं लिया होगा तो मैं भी फिर से शेयर कर देती हूँ। आप किसने पिक लिया है? मैम मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, उसमें है, उसमें से निकाल। ठीक है, तो उसमें से आप, और मेरे पास पिक भी है, मैं वो भी भेज दूंगी, मैंने ली थी। पेंडुलम कौन सा लेना है? अमेजोन पे मिल जाएंगे आपको। ये मेटल का कोई भी, इस टाइप के बहुत सारे मिलते हैं, तो ये मेटल का कोई भी आप देख लीजिए। मैम वो जो आप बांधने वाला बोले ना, मेरा तो वही गड़बड़ था, इसीलिए मूवमेंट हो ही नहीं रहा था। जब आपने वो बोला तो मैंने एक धागा पहले बांधा, उसके अंदर से फिर धागा डाल के किया, तब फिर आज्ञा चक्र पर, तब वो पूरा मूव हो रहा था। हाँ, और आपने मणिपुर चक्र पे भी रख लिया तो पूरा मूव एकदम अच्छी हाँ, वो एक्चुअली पैटर्न ही आपने गलत किया था ना, इसीलिए नहीं हो रहा था। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपके पास टाइम रहेगा ना, तो आप एक बार पूरे चक्र चेक कर लीजिएगा, है ना? क्योंकि अभी आपने जो लिखा होगा वो
चेक करेंगे? देखेंगे ऐसे ऊपर होके देखेंगे? नहीं, सहस्त्रार चक्र पर आप सामने भी देखेंगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप ऊपर करके देखेंगे तो आपका सहस्त्रार चक्र पीछे वो चला भी जाएगा। मूव हो जाएगा। हाँ। मिरर में देखिए, सामने सामने एक पॉइंट पर आपको देखना है, ठीक है, और ऊपर अपने सामने मिरर में देखिए सहस्त्रार चक्र, मिरर में कर सकते हैं, वॉल पे कर सकते हैं, क्योंकि सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी आपकी जो विजन की रेस जा रही होगी ना, जिसको हम प्रकाश किरण बोल सकते हैं या लाइट रेज हो रही, तो वो रिफ्लेक्ट होकर उसी पर आएगी। तो आईने के सामने बैठ के भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह। हाँ, आईने के सामने बैठ के करेंगे तो आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि उसका क्या मूवमेंट, ऐसे में आप सिर्फ एक अंदाज लगा जाएंगे। हालांकि ऐसे में भी अंदाज हो जाता है, क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी घूमता है तो वो पता चल जाता है। और दूसरा तरीका ये होता है कि मोबाइल पर कैमरा ऑन करके सेल्फी मोड में डाल लो और सामने रख लो। मैम मैं इसको थर्ड डे कर सकती हूँ क्या? एक्सपीरियंस थर्ड डे तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत मैम उसको घर में आप करेंगे तो भी सबसे पहले मेडिटेशन करने के बाद ही करेंगे। देखिए, सेल्फ में बहुत रिस्क नहीं होता है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी वो तो आपकी है ही ना, वो तो आप कुछ भी करें। लेकिन जब हम दूसरों का करते हैं तो चूंकि हम पॉजिटिव होते हैं, तो अगर दूसरा नेगेटिव है तो क्या होगा, उसकी पूरी नेगेटिविटी हमारी तरफ आएगी। वो पॉजिटिव लोग है, हम हाई है, तो हमारी पॉजिटिविटी उसकी तरफ आएगी, है ना। इसलिए तो जब दूसरों का हम करते हैं तब हमको बहुत प्रिकॉशन लेना। मैम क्या प्रिकॉशंस होती हैं? क्या होते हैं प्रिकॉशंस क्या होती है मैम इसमें? वही जो अभी हमने मेडिटेशन किया था, अपने आप को चैनलाइज करके, शील्ड करके, है ना, ग्राउंडिंग करके फिर हम करते हैं। ये इसकी स्पेशल मेडिटेशन है मैम या कोई भी कर सकते हैं? अभी किया ना हमने जस्ट, अभी जो किया यही कल ये रिकॉर्डेड रखना पड़ेगा। ये इसके भी बहुत टाइप हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत अलग अलग टाइप हो सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा होता है ये वाला मेडिटेशन, इसलिए मैंने रिकॉर्ड करके भेज दिया सिर्फ मेडिटेशन का, वो 12 मिनट्स के अप्रॉक्स है, वो मैंने भेजा ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप पे डाल दिए ना। यस मैम। तो और बाद में कैसे क्लीन करें? जैसे वो बाद में क्लीन करने के लिए जब अपन सेल्फ यूज करते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऐसे पकड़ के विजुअलाइज ये करते हैं कि हमारे सामने एक अग्नि जल रही है, हवन की अग्नि, और हम उसको इस तरह से 3 बार उसमें डिप करते हैं। एक ये तरीका होता है। दूसरा ये तरीका होता है कि यदि मान लीजिए उस समय फुल मून है तो आप मून की लाइट में इसको कुछ समय के लिए रखें, या एकदम उगते हुए सूरज की जो किरणें अगर ऐसी जगह है आपके आंख में पड़ती है तो उधर पर इस तरह से हम कर सकते हैं। मैम अभी मैम आपने इसको किसने रखने को बताया था? कल आपने बताया था इसको हमें। कोई जो बैड कंडक्ट हो, क्योंकि अगर गुड कंडक्टर, जैसे मान लीजिए हमने एक मेटल के बॉक्स में इसको रख दिया, फिर उसको आपने जमीन पे रखा या कहीं रखा, तो वो उससे एनर्जी जाती है। तो बेटर होता है कि कोई प्लास्टिक का छोटा सा डिब्बा ले लें या वुडन ले लें, उसमें रखें, ठीक है। उसमें कुछ एक कपड़ा बिछा के छोटा सा, इसमें स्क्रैच ना आए, क्योंकि स्क्रैच ही होगा तो ये काम करना बंद कर देगा, अच्छा नहीं करेगा, ये सही काम नहीं करेगा। या कॉटन रखें, और फिर मैम अभी अभी सहस्त्रार होमवर्क किया। में हमें ये लिख लीजिए। अभी हमें होमवर्क में तो ये जो हमारा सहस्रार और स्वादिष्टान, ये 2 चक्रों का करना है ना? हाँ, ये 2 हमने नहीं किए हैं, इसलिए आपको करना है। प्लस आपके पास पिक है तो आपको अपने चक्रों को एनालिसिस भी करना है। अभी तो आपने मूवमेंट्स लिखा था ना, उसके आगे लिखना है कि आपके चक्र की क्या पोजीशन है, वो ब्लॉक है, एक्टिव है या पार्शियली ब्लॉक है, वो आपको देखना। मैं एक चीज मतलब यहाँ पे शेयर करना चाह रही थी कि पता नहीं कि जैसे आज्ञा चक्र पे किया ना, तो बहुत तेज स्पीड से राउंड राउंड हुआ, और राउंड होने के बाद है ना, मतलब ऐसा लगा कि जैसे वो, मैं उसको जैसे अपने पास लेके आना चाह रही हूँ, बट वो आ नहीं रहा, कोई एनर्जी जो उसको वहीं रोक रही है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी। आज्ञा चक्र को ही सबसे पहले एक्टिवेट किया जाता है, और आज्ञा चक्र ही सबसे ज्यादा एक्टिवेट होता है।
क्योंकि आप देखिए पूरे समय आप ब्रेन का ही काम करते रहते हैं, इसको एक्टिव ज्यादा करते हैं। हाँ, मतलब जैसे 2 मिनट होने के बाद है ना, मैंने कोशिश करके सोचा था पास लाके करूँ, बट वो मेरा हैंड मूव हुआ ही नहीं, वो पास आया ही नहीं। हाँ, ऐसा था कि जैसे कोई बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई तो वो चीज़ आ ही नहीं सकती है। तो ये इसमें अभी सेल्फ करने में प्लस पॉइंट क्या है, ये आपके चक्रों को बैलेंस कर। अब ये तो हमने, चूंकि मैं चाह रही थी कि एक क्लास में खत्म हो जाए, बट आज थोड़ा सा वो पावर कट वगैरह का प्रॉब्लम होने से नहीं हो पाया। तो अभी क्या करना है कि इसको एनालिसिस करना है हमें कि किसके चक्रास कैसे, फिर उनको इम्प्रूव कैसे करना, क्योंकि देख के बस तो नहीं बैठना है ना कि हमारा ये चक्र ऐसा है तो उसको हमको ठीक भी करना। तो हम नेक्स्ट क्लास में अब थोड़ा सा हमको और इसको भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैम अभी सहस्त्रार पर कर रही थी तो इतना तेज घूम रहा है कि मेरे हाथ पे आके टकरा रहा है। गुड, ये आप लोगों के खुले हैं क्योंकि आप लोग योग से जुड़ गए ना, और इसमें योग से जुड़ने से भी दूसरी चीज क्या है कि जो बार बार मैं आप लोगों को थॉट एनर्जी ये चीजें बोलती हूँ ना, उससे आप लोगों का प्यूरिफिकेशन और बहुत अधिक बढ़ गया। मतलब जैसे सपोज ये 3 महीने कोई सिंपल योग करता, और ये 3 महीने आप लोगों ने ये जो थेरेपी में यूज किए हैं शब्द और उनके लिए अवेयरनेस है, तो आप मान के चलिए कि अगर कोई 20% ग्रोथ लेता सिर्फ योग करके, तो आपने 60 to 80% ग्रोथ की ये 3 महीने। तो इसलिए आप लोग के जो है वो बहुत फास्ट हो गए। अभी जो जैसे आपने बबल बनवाया है ना, तो जब जैसे आपने बोला कि आप एक पार्क में ग्राउंड में बैठे हैं, तो जब मैंने अपने आप को वहाँ पे वो फील किया ना, जस्ट फील करते के साथ ही मैंने यही फील किया कि एक बबल जो ट्रांसपेरेंट है वो बना हुआ मैं जमीन से ऊपर हो, और ये सारी वर्डिंग्स आपने बाद में बोली, उससे पहले ये सारा पिक्चराइजेशन मतलब हो चुका था मेरे साथ। हाँ, ये एक्चुअली विजुअलाइजेशन कनेक्शन बोलते हैं। ओके, क्योंकि लंबे समय तक जब हम साथ काम करते हैं तो हमारा सोल कहीं ना कहीं से अटैच होता है ना, हम जिसको सोल मैट कहते हैं, ओके, है ना। और ये सोल मैट बनते क्यों हैं, क्योंकि कोई ना कोई पास्ट लाइफ में हम आपसे कनेक्ट रहे। मतलब मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि सेम वर्ड और सेम पिक्चराइजेशन एज इट इज, मतलब हो रही बात नहीं। ये टेलीपैथी होती है कि वो वर्ड्स पहले से आने लगते हैं, तो जिससे हम जितना कनेक्ट होते हैं ना, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए पास्ट इसमें कोई मेरी सिस्टर थी, रियल सिस्टर, अब इस जन्म में वो सिस्टर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड हो, तो वो सोल अट्रैक्ट करेगी ही अपने सोल में, और यही सोल मैट कहलाता है। तो अगर हम 15-16 लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं, तो इसका रीजन ये नहीं कि हम ऐसे ही इकट्ठे हुए, कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी कनेक्टेड थी और उसने अपनी एनर्जी को ढूंढा और कनेक्ट। तो अभी जो बबल वाला जो हमने प्रोटेक्शन लिया, तो इसको हम एज इट, इसका हमें कुछ नहीं करना, ये अपने आप ही मतलब हो जाता है। आपको करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। नहीं, जैसे अभी तो हमने प्रोटेक्शन ली, बट अब हमारा सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो क्या हमें इसको कुछ डिसॉल्व भी करना होता है या ऐसा कुछ नहीं? तो हम क्यों डिजॉल्व करेंगे, हम तो प्रोटेक्शन चाहते हैं ना। चाहते हमने तो शब्द ही यूज किए ना कि नेक्स्ट टाइम मेडिटेशन पर बैठने तक ये प्रोटेक्शन बनाना। हम तो चाहते ही है ना कि बाहर से आने वाली नेगेटिविटी टॉक्सिन से हम बचे रहें। तो इसको फिर हम ऐसे भी यूज करते, सपोज अगर हम कहीं गाड़ी में जा रहे हैं, आपने बोला कहीं हम किसी की डेथ हो गई या 2-3 दिन बाद हम कहीं पे उनके जा रहे हैं और गाड़ी में और भी फैमिली मेंबर्स हैं, तो हम उस पूरी जो सर्कल जो हम जहाँ पे बैठे हैं पूरी फैमिली के साथ इसका ऑरो बना सकते हैं। लंबी जर्नी के लिए सपोज निकल रहे, तो आप उसमें पूरे कार सहित अपने आप को सही सर्कल में कर सकते सर्कल। हैं। जहाँ भी ऐसा लगता है कि हमें प्रोटेक्शन लेना है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते, वो कोई भी जगह। मैम, इसको नमोकार मंत्र के साथ भी हम लोग प्रोटेक्शन ले सकते हैं, कर सकते हैं, ये आपके ट्रस्ट पर है। एक ना एक ध्यान है बहुत सुंदर गुरु महाराज का, तो उसमें पहले तो वो चैंटिंग करवाए नमोकार मंत्र की, फिर उसके बाद यही आपके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो गई, वो सफेद रंग की ऑरा, तो उसके अंदर आप सेफ है, वो तो उस तरह का भी ध्यान कर सकते हैं। जैसे नमोकार
आपका ऑरा एक शील्ड की तरह, बबल की तरह आपको कवर करता है, और वो पूरा एक शील्ड है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका जो ट्रस्ट। तो वो हमने बोला कि बहुत सारे तरह का मिलेगा, लेकिन यहाँ हम चूंकि कॉमन की बात करते हैं ना, किसी एक के ट्रस्ट को तो हम पकड़ के नहीं चल सकते, ग्रुप है, तो इसलिए हम ऐसा वाला चूज करते हैं कि हर व्यक्ति पे व्यक्ति। अब आप उसको अपना कस्टमाइज करके अपना पर्सनल कर सकते। इसको हम जैसे आपने आकाश तत्व और जो सूर्य तत्व उससे करवाया, सूर्य से, तो इसको अगर हम जैनिज्म में अगर देखें तो हम डायरेक्ट सिद्धों से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि उनकी एनर्जीज प्योर वाइट एनर्जीज है। तो आई थिंक वो लगता है कि हमारा कनेक्शन उसके साथ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इससे होगा। हमको लगता है कि हम बहुत कनेक्टेड हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ये तो अपन कॉमन कर रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे लिया क्योंकि आकाश और सूर्य ऐसे कि हर व्यक्ति कनेक्ट, हर व्यक्ति का। ठीक है, इसलिए वो कॉमन में दिया। तो आप अपना इसको कस्टमाइज करके आप अपना पर्सनल बना सकते हैं। मैम जरा सा इतना बता दो, अच्छा मूवमेंट है तो इसका क्या क्या इसका मूवमेंट अगर अच्छा घूम रहा है बढ़िया, तो इसका क्या? एक्टिव है, अच्छा है। अब उसमें फिर देखना पड़ेगा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है ना? ठीक है, इस पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैम एक चीज और बताना चाहूंगी, कल मैंने कोई वीडियो देखी थी तो उसमें था कि आप अपने पेंडुलम का कोई नाम रखें। रख सकते हैं, तो हमने मैम पहले मैंने ही अपने पेंडुलम का नाम रखा है विश्वास। हमने मंडे को ही बोला था कि आप पेंडुलम भी बोल सकते हैं और उसको कोई नाम बोल भी सकते हैं। जैसे आप जिन नाम रख सकते हैं, सिद्ध नाम रख सकते हैं, तो ऐसा कोई भी नाम रख सकते हैं, अरिहंत नाम रख सकते हैं। तो आप चाहें तो जिसका आपका ट्रस्ट है आप उसका नाम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैम मेटल का लेना है या क्रिस्टल का? मैंने दो पिक शेयर करी है, आप देखो। हाँ, एक्चुअली क्रिस्टल के में क्या होता है कि उसमें स्क्रैचेस जल्दी आते हैं, क्योंकि क्रिस्टल जब तक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक वो अच्छा नहीं माना जाता, और जितना आप क्लियरिटी पे जाएंगे ना उतना महंगा होता जाता है। तो इसलिए शुरुआत में हम मेटल का बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप ऐसा बहुत अधिक यूज तो कर नहीं रहे, यहाँ हम सेल्फ वाली ही बात करते हैं। और मेटल का अगर हम लेते हैं तो वो लगभग 250-300 से शुरू होता है, इसलिए हम मेटल का प्रेफर करते हैं। रॉड भी लेनी है हमें, जो रॉड आपने दिखाई थी? नहीं लेनी, वो तो आपको सिर्फ परिचय करना है। मैम कितने मिनट करके देखना है? आपने कितने मिनट करवाया हमें? क्या चीज? मैम जो ये देखना है और अपना तो कितने मिनट का देखना है एनर्जी? ये 2-2 मिनट कराइए, 2-2 मिनट। 3 मिनट, हम 2 से 3। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहाँ खत्म करें। मैम पता चल रही है कि Thank you, ma'am. एनर्जी कितनी होती है आसपास हमारे। ऋतु जी आपने रिकॉर्डिंग बंद कर दी? नहीं मैम कर रही हूँ।